हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लास। गाइज, मेरा नाम निशा सोनी है एंड आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के आईसीटी के इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के नेटवर्क जनरेशन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन मेरे लेक्चर से सीखने के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना है। वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक कीजिए और वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल से आप इस पीडीएफ को, जो आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पीडीएफ को या फिर प्रीवियस लेक्चर के सभी पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे, ताकि मेरे लेक्चर को देखने में, समझने में आप लोगों को क्या हो, आसानी हो। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क जनरेशन। क्या कहा मैंने? नेटवर्क जनरेशन। इसको डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले आप दो चीजों का डिफरेंस समझिए कि नेटवर्क क्या होता है और इंटरनेट क्या होता है। ये शब्द हम अक्सर बोलते हैं ना कि नेटवर्क नहीं आ रहा, जब भी हम बोलते हैं कि पीछे से, बैकग्राउंड से नेटवर्क नहीं आ रहा या नेटवर्क काम नहीं कर रहा। फिर हम बोलते हैं कि यार इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? नेटवर्क क्या है और इंटरनेट क्या होता है? देखिए क्या है कि सबसे पहले हम बात करेंगे नेटवर्क की। देखो, ये है एक कंप्यूटर, ये है दूसरा कंप्यूटर, ये है तीसरा कंप्यूटर, या फिर आप ये ले लीजिए फोर्थ, आप ले लीजिए आपका कोई लैपटॉप वगैरह है, या फिर आप कह लीजिए कोई और डिवाइस है। ये सब जिसके थ्रू कनेक्ट होते हैं, आपस में कनेक्ट है। जैसे कि मैं आपको लैपटॉप के थ्रू आपको पढ़ा रही हूँ और आप अपने लैपटॉप या मोबाइल के थ्रू दूसरे साइड पे इस चीज को देख रहे हैं, राइट? तो हम लोग क्या बना रहे हैं? हम लोग एक तरह का नेटवर्क बना रहे हैं। मैंने अभी इंटरनेट की बात नहीं की है, मैंने उसमें वाईफाई की बात नहीं की है, राउटर की बात नहीं की है। मैं अभी एक लैपटॉप से, एक कंप्यूटर से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, इस लेक्चर को अपलोड कर रही हूँ ऑनलाइन। आप अपने दूसरे डिवाइस से इस चीज को देख रहे हैं। तो ये हम क्या बना रहे हैं? एक तरह का नेटवर्क बना रहे हैं। अब या तो ये वायर के थ्रू हो सकता है, जैसे मेरा जो लैपटॉप है वो वायर के थ्रू कनेक्टेड नहीं है इलेक्ट्रिसिटी से, नहीं, मेरा वायरलेस है। हो सकता है आपका वायर के थ्रू हो, जो आप सिस्टम में आप देख रहे हो वायर के थ्रू हो, या फिर वायरलेस हो, राइट? ये क्या है, लेटेस्ट डेवलपमेंट हो गया ना, बहुत सारी चीजें कैसी हो गई हैं, वायरलेस। हो सकता है आप टैबलेट में देख रहे हो सकता है आप मोबाइल में देख रहे हो। क्या है ये? मोबाइल। हम इन सभी डिवाइसेस को मिला रहे हैं, किसी ना किसी डिवाइस को यूज कर रहे हैं। तो इन सब का क्या कर रहे हैं? हम सब मिलके एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। इसको कहते हैं, इन सभी डिवाइस को कनेक्ट होने को कहते हैं नेटवर्क। इसी में जब हम इंटरनेट का यूज करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं, www, इस पे कुछ सर्च करते हैं, या फिर वाईफाई राउटर का यूज करते हैं, जब हमारा वाईफाई आ जाता है, इसके थ्रू जब हम इस नेटवर्क के, इस कंप्यूटर के अंदर ही जब हम सर्च करते हैं, उसको कहते हैं इंटरनेट, राइट? हम कहते हैं ना इंटरनेट नहीं आ रहा है, या इंटरनेट एक पर्टिकुलर जीबी का है, या इंटरनेट का हमने 1 महीने का रिचार्ज किया है, ऐसे सब बोलते हैं ना। तो यही डिफरेंस होता है नेटवर्क और इंटरनेट में। इंटरनेट नेटवर्क के अंदर ही होता है। हम ये इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, मोबाइल में, लैपटॉप में, या फिर अपने किसी भी गैजेट में यूज कर सकते हैं। लेकिन जो नेटवर्क होता है वो होता है अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करना। जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं एक लेक्चर अपलोड कर रही हूँ, तो ना जाने कितने सारे बच्चे अपने अपने डिवाइस से इस लेक्चर को एक साथ देख रहे होंगे। आप लोग देख रहे होंगे ना। तो ये सब क्या बन गया? एक तरह का नेटवर्क बन गया। लेकिन आप लोग वाईफाई का इस्तेमाल करके इस वीडियो को देख पा रहे हैं, आप अपने इंटरनेट की वजह से इस चीज को देख पा रहे हैं, नेटवर्क के अंदर, डिवाइस के अंदर देख पा रहे हैं, तो वो हो गया है इंटरनेट। तो यही डिफरेंस बिटवीन होता है, बिटवीन अ नेटवर्क एंड अ इंटरनेट। तो आज हम बात कर रहे हैं किसकी? नेटवर्क की, डिवाइस की बात करेंगे आज। अब जीरो जनरेशन। देखो, जीरो जनरेशन में उस वो टाइम था जब कोई फोन वोन था नहीं। सिंपल क्या था, जो उस टाइम पे फोन वोन था नहीं, पहले के टाइम में ना कोई मोबाइल था, जो बात हो पाती थी, कम्युनिकेशन हो पाती थी सिर्फ जुबान से। एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति से बात कर रहा है, सामने आमने सामने, बस ऐसे ही बात हो पाती थी। कोई और चीज नहीं थी एक्सेप्ट सिर्फ उस समय क्या था? रेडियो। रेडियो पे कुछ आ गया है, कोई न्यूज आ गई है, कोई गाना आ गया, तो लोगों ने वो सुन लिया। सिर्फ यही था। पहले के टाइम में मोबाइल, सेलफोन्स वगैरह नहीं थे। फिर आया फर्स्ट जनरेशन। क्या आया? फर्स्ट जनरेशन। कॉलिंग इंट्रोड्यूस हो गई, मोबाइल आ गया।
कॉलिंग इंट्रोड्यूस हो गई इन मोबाइल सिस्टम। और ये क्या एनालॉग सिग्नल था। एनालॉग मतलब एक जगह से दूसरी जगह ही बात हो पा रही है, बस एक ने कॉल किया दूसरे ने रिसीव कर दिया, बस एसएमएस एमएमएस कुछ नहीं जा पा रहा है, सिर्फ एनालॉग सिग्नल्स जा रहे हैं। सिर्फ स्मॉल एरिया में बात हो रही है, जैसे कि ये दिल्ली है, क्या है ये दिल्ली, एक जगह एक एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एक व्यक्ति बैठा है तो इसी डिस्ट्रिक्ट में ही वो बात कर पा रहा है। इतना डिस्टेंस, बहुत लंबा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाता था। जैसे एक दिल्ली में है कोई दूसरा मुंबई में है, ये आपस में कनेक्ट नहीं कर पाते थे। जब ये फर्स्ट जनरेशन आया, मोबाइल में बस इतनी ताकत नहीं होती थी कि वो मुंबई में बैठे हुए व्यक्ति से कॉल पे बात कर पाए, नहीं। तो इसलिए कहते हैं कवर स्मॉल एरिया, सिर्फ स्मॉल एरिया पे ही एक दूसरे से बात कर पाते थे। लो साउंड लो साउंड क्वालिटी, क्वालिटी भी कम थी। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से एनालॉग सिग्नल से बात करता था तो बीच में ब्लर बफरिंग होती थी, या बीच में क्या आता था, बर बर की आवाज आती थी। फिर आया सेकंड जनरेशन, नेटवर्क का क्या आया, सेकंड जनरेशन। यहाँ पे सिग्नल शिफ्ट जो हो गए वो थे, पहले एनालॉग था अब आ गया डिजिटल। कॉल की क्वालिटी क्या हो गई, इंप्रूव हो गई, क्योंकि अब क्या हो गया, डिजिटल आ गया। जिसने वॉइस को सपोर्ट किया, डिजिटल्स ने क्या किया, वॉइस को इंप्रूव किया, उसको सपोर्ट किया। यहाँ पे एमएमएस आ गया है, एसएमएस आ गया है। एमएमएस और एसएमएस की फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है। एमएमएस की फुल फॉर्म है मल्टीमीडिया सर्विस और एसएमएस की फुल फॉर्म है शॉर्ट मीडिया सर्विस। ये बहुत चीज वेब ये जनरेशन 2.0 सेकेंड जनरेशन में आ गई थी। मॉडरेट मोबाइल सर्विस तो थी लेकिन मॉडरेट लेवल पे थी, ओके, ना तो बहुत लो ना बहुत हाई। फिर आता है थर्ड जनरेशन किसका, नेटवर्क का। और थर्ड जनरेशन में क्या हो गया, थर्ड जनरेशन में आ गया नेट। क्या आ गया, इंटरनेट आ गया। ये रहा आपका फोन, अब इसमें क्या आ गया, क्या आ गया, इंटरनेट आ गया। इंटरनेट सिस्टम वॉज इम्प्रूव्ड, बेटर सिस्टम एंड कैपेसिटी, वो भी इम्प्रूव हो गई। हाई स्पीड वायरलेस इंटरनेट, क्या कहा मैंने, हाई स्पीड वायरलेस इंटरनेट आ गया। डिजिटल वॉइस आ गई, डाटा सर्विस आ गए, डाटा सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते थे ना, तो वही ये जो पैकेट में आता है कितने का रिचार्ज कर लो, इतने का रिचार्ज कर लो, तो वही सारी सर्विसेज आ गई। रेडियो टावर जगह जगह लगने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब दिल्ली में बैठा व्यक्ति मुंबई से भी बात कर सकता है, रेडियो टावर्स आ गए। सेल फोन्स एंड इंटरनेट, इन सब के भी क्या हो गए, रेडियो टावर्स वगैरह आ गए। अब आता है फोर्थ जनरेशन आईपी बेस्ड प्रोटोकॉल्स। भाई साहब फोर्थ जनरेशन में आ गए हैं प्रोटोकॉल्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स वगैरह आ गए। प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स। इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं, डिवाइस के प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं। जो आपके पास मोबाइल होगा उसका आईपी एड्रेस अलग होगा, जो आप ही के पास जब लैपटॉप होगा उसका आईपी एड्रेस अलग होगा, या फिर जो आप इंटरनेट का यूज कर रहे हैं उसका आईपी एड्रेस अलग होता है, राइट। इसी की वजह से अब दिल्ली में बैठा व्यक्ति मुंबई तो क्या लंदन, अमेरिका, जापान, कोरिया कहीं पे भी बात कर सकता है। वॉइस ओवर एलईटी इज अ शॉर्ट वॉइस एंड द इंटरनेट, ये भी यूज हो सकता है। हाई यूजिबिलिटी, ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं। सपोर्ट मल्टीमीडिया सर्विस एज अ लो ट्रांसमिट कॉस्ट, मल्टीमीडिया सर्विस, बहुत सारी सर्विस आ गई है और लेकिन क्या है, इनकी कॉस्ट भी क्या है, कम है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो। क्वालिटी इज एच डी क्वालिटी स्ट्रीमिंग, एच डी क्वालिटी आ गई है, एच डी क्वालिटीज भी आ गई है किसमें, फोर्थ जनरेशन में। किसकी, नेटवर्क की फोर्थ जनरेशन में क्या हो गया, क्या हो गया, फोर्थ जनरेशन में ये सारी चीजें इंप्रूव हो गई। अब आता है फिफ्थ जनरेशन में, न्यू एरा ऑफ मशीन टू मशीन एंड द इंटरनेट ऑफ थिंग। इसको देखो, ये पूछा भी गया था M2M। अब एक मशीन दूसरी मशीन से बात कर पा रही है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट में क्या हो गया है, डेवलप्ड हो गया है। अब एक ऐसी चीजें आ गई है फिफ्थ जनरेशन में।
कनेक्टिविटी मोर फास्टर हो गई है और सिक्योर हो गई है। भाई जब 4 में ही आ गया है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स आ गए, तो 5th जनरेशन में चीजें सिक्योर क्यों नहीं होगी जब प्रोटोकॉल्स आ गए। ये तो वही बात होगी कि इंटरनेट में भी अब पुलिस वाला सिस्टम आ गया, इंटरनेट में भी पुलिस वाली सिस्टम है। मैसिव नेटवर्क कैपेसिटी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या कर पा रहा है, कनेक्ट कर पा रहा है। 4G से फास्टर है, बिल्कुल ये तो होगा ही। फ्लेक्सिबल है इन द नेटवर्क, मोर फ्लेक्सिबल है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर पा रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, 5th जनरेशन। मैंने आपको बता दिया है कि नेटवर्क की क्या है, 5 जनरेशन आए हैं। नेटवर्क और इंटरनेट में मैंने फर्क बता दिया है। बहुत से बच्चे को लगता है कि यहाँ पे इंटरनेट की बात हो रही है, इंटरनेट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे डिवाइसेस की बात कर रहे हैं। डिवाइसेस के अंदर इंटरनेट कब आया, 4th जनरेशन में आया, तो उसकी बात अलग से की गई है। 0 जनरेशन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ रेडियो था। 1st जनरेशन में फोन आ गया, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह बात हो पा रही है, पर वो डिस्टेंस बहुत लंबा नहीं है। 2nd जनरेशन में डिजिटल आ गया, MMS आ गए, SMS आ गए, डाटा सर्विस भी है। 3rd जनरेशन में वायरलेस इंटरनेट आ गया, अब इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं नेटवर्क के अंदर। 4th में प्रोटोकॉल्स आ गए, नियम आ गए। मैसेज अगर करना है तो उसके प्रोटोकॉल्स हैं, इंटरनेट यूज करना है तो उसके प्रोटोकॉल्स हैं, मेल भेजना है उसके प्रोटोकॉल्स हैं, आप एक फॉर्मेट में ही मेल भेज पाते हैं। SMTP जिसको बोलते हैं, सेंडर मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल करके एक है, इसके बारे में भी लेक्चर में अपलोड कर चुकी हूँ। मेल वाला लेक्चर है जो 3 लेक्चर है, आप उसको जाके देख सकते हैं। राइट, लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन मेनली फॉर द इंटरनेट। लॉन्ग टर्म, एक लंबे टर्म्स को क्या कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं। IP बेस्ड है, हाई क्वालिटी है, हाई यूजिबिलिटी है। 5th जनरेशन में मशीन टू मशीन M2M है, या फिर IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग और मशीन टू मशीन किसमें है, 5th जनरेशन में है। कनेक्टिविटी है, फास्ट हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया नेटवर्क। तो ये सारा क्या है, ये सब है नेटवर्क जनरेशन के क्या, डेवलपमेंट। तो आज का हमारा लेक्चर होता है यहीं पे खत्म। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में। सो मेरे सभी लेक्चर्स को देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लास।